नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो तक हमने देखा था कि किस तरीके से हम संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा था कि इस संख्या रेखा पर हम प्रत्येक संख्या को निरूपित कर सकते हैं, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करने वाले हैं संख्या रेखा पर। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि √2 और √3 को संख्या रेखा पर हम किस तरीके से निरूपित करेंगे। क्योंकि बात हो रही है कि हमें इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हमने एक संख्या रेखा बना ली है और हम जानते हैं कि संख्या रेखा के ठीक बीच में कौन होता है, ज़ीरो होता है, जिसे हम इसका मूल बिंदु भी कहते हैं। और इसके इस तरफ हमने समान दूरी पर बराबर दूरी पर चिन्ह लगा करके इधर धनात्मक संख्याएं आएगी और इसके पीछे की तरफ जो आएगी वो ऋणात्मक संख्याएं आती है। ऐसा हम देख चुके हैं। तो हमने क्या किया है, बराबर दूरी पर हमने जो है निशान लगाए हैं और उस पर धनात्मक संख्या अंकित करी है। क्योंकि √2 जो है हमारी किस तरह की है संख्या रहेगी, ये धनात्मक संख्या है, इसलिए अपने को जो है इसका जो मान मिलेगा 0 से इस तरफ अपने को प्राप्त होने वाला है। किस तरीके से हम √2 का निर्धारण करें, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जहाँ पर हमने 1 बनाया है, ये दूरी कितनी है, इकाई दूरी है, अर्थात 0 से लेकर के 1 तक की दूरी, अर्थात 1 इकाई दूरी हमारी हो गई। इस पर अपने को जो है 90 डिग्री का जो है क्या करना है कि एक लंब बोल सकते हैं हम, कितनी दूरी का लेना है, जहाँ 0 और 1 के बीच जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर आप जो है यहाँ पर एक सीधी खड़ी रेखा, या तो आप प्रकार चांदे से भी नाप करके बना सकते हैं कि 90 डिग्री है, लेकिन अगर एकदम सीधी रेखा बनाएंगे तो 90 डिग्री ही अपने को मिलेगा। इस बिंदु को नाम हमने O दिया है। यहाँ इसको नाम हम दे दें कि ये जो हमारा बिंदु है वो क्या है, A है, और इसको हम नाम दे देते हैं B। अब अगला काम क्या करना है अपने को, इस O से इस B को मिलाना है। तो हमने इस O को B से क्या कर दिया, मिला दिया। देखिए हमारे पास में हमने बोला था कि यहाँ पर अपने को एक लंब बनाना है 90 डिग्री का, एक समकोण त्रिभुज अपने को मिल गया है। किस तरीके से मिला है समकोण त्रिभुज, मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि हमने जो है बराबर दूरी ली है और ये इसके जो आधार और ऊंचाई है वो कैसे हैं, दोनों ही बराबर लंबाई के हैं। आधार और ऊंचाई दोनों बराबर लंबाई के, ध्यान रखिए आप। और हमने बना दिया एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर जो है हमने बना दिया है। अब समकोण त्रिभुज बना दिया तो इसको हमने नाम दिया है O, A और B। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर ये दूरी कितनी है, 1 इकाई है, ये दूरी भी कितनी है, 1 इकाई है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का वर्ग, यानी कि इस भुजा का वर्ग, कर्ण कौन होगा, इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, अर्थात OB का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा, लंब का वर्ग और आधार का, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग, इनका मान हम यहाँ पर रख दें, 1 का वर्ग हो गया और यहाँ पर भी कितना हो गया, 1 का वर्ग हो गया। 1 का वर्ग 1 ही होता है और अपने को इधर क्या मिल रहा है, OB² मिल रहा है। OB² बराबर 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। जब हम यहाँ से इस 2 को हटाएंगे, अर्थात वर्गमूल लेना अपने को, इधर से वर्ग हटाएंगे तो उधर जाकर के क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिल जाएगा √2। अर्थात ये जो दूरी अपने को मिली है OB, ये किसके बराबर है, ये √2 के बराबर है। तो यहाँ पर अपना है जो 1 इकाई था, ये भी 1 इकाई था, तो ये जो दूरी है वो कितनी है, √2 है। अब OB जो है वो √2 के बराबर है, लेकिन OB तो इस संख्या रेखा के ऊपर नहीं है। तो अपने को क्या मिल गया है कि यहाँ से अपने को पता चल गया है कि ये जो दूरी है ना, ये किसके बराबर है, √2 के बराबर है। तो इस दूरी को हम नाप लेंगे। कैसे नापेंगे, अब हम प्रकार लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास प्रकार नहीं है तो मैं इसका कोई दूसरा तरीका बना देता हूँ। मैंने धागे से इस पेन को बांध दिया है। तो मैं ये दूरी जो है यहाँ से प्रकार की, आप क्या करेंगे, प्रकार की एक नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल अपनी जो है यहाँ पर लेकर के जाएंगे। कहाँ पर रखेंगे, पेंसिल B पर रखेंगे
और यहाँ मतलब ये जो दूरी अपनी वो √2 आ गई। यहाँ से अपने को इसको O को केंद्र लेना है और OB को त्रिज्या लेकर के आपको जो क्या करना है, इस तरीके से एक वृत्त बनाना है। ये जो दूरी जहाँ पर ये इस संख्या रेखा को काटेगा, ये जो है हमारा क्या है, ये बिंदु जो है ये √2 होगा। अर्थात O से लेकर के इस P तक की जो दूरी है, इसको हम नाम देते हैं P, ये हमारा A था। तो O से लेकर के P तक की जो दूरी रहेगी हमारी, वो किसके बराबर रहेगी, ये √2 के बराबर रहेगी। ठीक है। अब अपने को जो √3 का भी निर्धारण करना है, तो √3 के लिए आपको या तो ये √2 के ऊपर ही जो है अपने को √2 तो बनाना ही पड़ेगा। √3 प्राप्त करने के लिए क्यों बनाना पड़ेगा वो भी हम देखते हैं। और ये दूरी को मैं नाप करके अपनी अगली दूसरा तरीका जब हम बताएंगे इसके अंदर, उसमें ये दूरी को नाप करके हम यहाँ पर √2 का निशान तो लगा ही देते हैं कि ये जो है वो क्या है, हमारा √2 है। चलिए इसी के अंदर हम जो है √3 किस तरीके से निरूपित करेंगे। तो ये दूरी कितनी हमारी √2 है, और इसके ऊपर किसके ऊपर, जो OB है उसके ऊपर आपको 90 डिग्री जो है बनाना है। किसके ऊपर बनाना है, OB के ऊपर बनाना है। और कितनी दूरी तक बनाना है, जितनी दूरी ये है 1 इकाई के ऊपर ही बनाना है आपको। 1 इकाई बनाना है तो हम 1 इकाई की दूरी ले लेते हैं, और ये हमारा 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन चुका है कि यहाँ से हमने 90 डिग्री बनाया है। और इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, कि हम इसको नाम देते हैं कि हमने C अपना नया बिंदु मिल गया। अब आप OC को मिला दीजिए। किसको मिला दीजिए, OC को मिला दीजिए। तो हमारे पास में एक नया त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, OB और C। ठीक है, इसमें इसी में मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर अपना जो मिल गया है त्रिभुज अपना, वो क्या मिला है अपने को, OB और C। इसमें ये दूरी देखिए OB किसके बराबर है, OB का मान जो है वो किसके बराबर आया, हमारा √2 के बराबर आया। ठीक है। और BC जो है वो किसके बराबर है, हमारा 1 इकाई के बराबर है। बोला था हमने 1 इकाई के बराबर ही अपने को जो है BC जो है इसमें बनाना है। किसके बराबर बताना है, 1 इकाई के बराबर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय हमारी लगाते हैं तो यहाँ पर ये सारे जो है चीज़ें चेंज हो जाएगी। क्या मिलेगा अपने को यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारा OB और C। इसमें कर्ण कौन सा होगा, 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। इसका वर्ग अर्थात OC का वर्ग बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। और इसको निकाला था किसने, पाइथागोरस के अनुयायियों ने निकाला था। पाइथागोरस के जो शिष्य थे उन्होंने ज्ञात किया था कि किस तरीके से हम √2 को निर्धारित करते हैं, √3 कैसे अपने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपना जो है OB का मान जो वो रख देते हैं हम √2 का स्क्वायर, प्लस BC का मान कितना है, 1 है। तो इधर हमारे पास में जो चल रहा है कि √2, अब रूट और वर्ग एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। एक मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। और यहाँ पर अपने क्या चल रहा है, OC² चल रहा है। जब हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो उधर क्या लगाना पड़ेगा अपने को, वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो ये मान किसके बराबर हुआ, OC। ये किसके बराबर मिला अपने को, √3। अर्थात ये जो दूरी है O से C तक की जो दूरी होगी वो किसके बराबर मिलेगी अपने को, √3 के बराबर मिलेगी। अब वही काम करना अपने को, प्रकार की नोक कहाँ पर रखनी है अपने को, यहाँ पर रखनी है O पर, और इस C को अपने को त्रिज्या लेनी है, इस पर अपने को पेंसिल रखनी है और हम ये नापते चले जाएंगे। इधर से हम एक चाप काटते जाएंगे तो ये जहाँ पर जाकर के संख्या रेखा पे कटेगा वो जो दूरी होगी हमारी वो कितनी होगी, ये हमारा √3 अपने को मिल गया। अर्थात बिंदु Q जो है यहाँ से लेकर के O से लेकर के Q तक की जो दूरी होगी हमारी वो किसके बराबर मिलेगी अपने को, √3 के बराबर। इस तरीके से हम जो है संख्या रेखा पर इसका निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका कि √2 तो आपको बनाना ही पड़ेगा। √2 तो हमने बना रखा है। अब इस पर क्या करना है अपने को, जैसा हमने उसमें किया था कि अपने को इसी के ऊपर जो है एक लंब खींचना है। ठीक है, और वो कितनी इकाई का होना चाहिए, 1 इकाई का होना चाहिए। ये हमारा लंब हो गया। ये कौन सा बिंदु था, हमारा P बिंदु था। और इसको चाहें तो आप नाम दे देते हैं, D नाम दे दें। तो इसको इससे मिला देते हैं।
तो ये जो दूरी हमारी वो कितनी हुई, हमने देखा था कि ये 1 इकाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा कितना है √2 इकाई है, और ये कितना है 1 है। तो √2 का वर्ग और 1 का वर्ग, यहाँ पर अपने को कितना मिल जाएगा √3 मिल जाएगा। तो ये दूरी जो हमारी √3 मिल गई। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकार रखते हैं और पेंसिल को रखते हैं हम D के ऊपर, और यहाँ से इस दूरी को नाप करके इसको यहाँ पर बना देते हैं। तो एक तरीका अपना ये भी हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो बिंदु अपने को मिला है वो कितना मिला है √3 अपने को मिल गया है। तो आप चाहें तो √2 तो आपको निर्धारित करना ही पड़ेगा, √2 की दूरी तो लेनी ही पड़ेगी। तो इसके ऊपर अपने को आगे यहाँ पर जो है बनाते जाएंगे तो ये कंटिन्यूस अपने को मिलता चला जाएगा, और केवल √3 का निर्धारण करना है आपको। तो आप इस तरीके से जैसा आपको अच्छा लगे, और अगर √4 अपने को चाहिए तो फिर आप यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाइए और उसको कहाँ से मिलाइए 0 से। इस तरीके से कंटिन्यूस जो है चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम √2 √3 का निर्धारण जो है संख्या रेखा पर कर सकते हैं। आगे भी इस तरह की संख्याओं को अपने को निरूपित करना है तो हमारा जो तरीका है वो यही तरीका रहेगा। इसी तरीके से हम समकोण त्रिभुज बनाते जाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय की मदद से उसको निरूपित करते जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।